ए पिंच ऑफ स्नफ के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आगे देखते हैं कि अब नानू काका क्या कर रहे हैं। तो नानू काका आए हैं और लेखक खींच रहते हैं उससे, ठीक है ना। वे चाहते नहीं हैं कि नानू काका उनके यहाँ आए और उनके साथ समय बिताए, लेकिन उनके माँ का भाई है, अब माँ का बात काटा नहीं जा सकता है। अब जो बोलते हैं वे करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं 22 नंबर से, अपना अपना पॉइंट देख लीजिएगा बुक से, टेक्स्ट बुक से। ए गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस, blaring its horn in an uninterrupted blast, and the young man at the wheel waved his hand at me. तो एक जब ये दोनों गुजर रहे थे, सामने से एक हाथ, खिड़की से हाथ हिलाते हुए उनके सामने से एक पीली स्पोर्ट्स कार गुजरी और बहुत तेज़ी से हॉर्न बजा रहा था वो, ठीक है ना। उसमें एक नौजवान था, हाथ हिला रहा था। What a rude man who was that? नानू काका आस्क्ड। नानू काका खींच होकर कहा कि कौन है वो अभद्र आदमी। जैसे जैसे वो हॉर्न बजा रहा था तेज़ी से, इनको गुस्सा आया और उनको पूछता है कौन है, कौन तुमको हाथ हिला करके तुमको पूछ रहा था। चैप कॉल्ड रतिराम वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन। क्या वही व्यक्ति है रतिराम? रतिराम वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन। जिस प्रकार मैं हूँ मंत्रालय में काम करता हूँ, उसी तरह से रतिराम नाम का यह व्यक्ति है। ओ आई सी, यानी अब समझ में आया हमको। देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर, बट दे से इट इज़ ऑल ऑफ नाउ। आई सेड जस्ट टू मैक कन्वर्सेशन। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि उसके हजरत बरकत अली, यानी वहाँ पर हजरत बरकत अली है, तुम जानते हो वे राजदूत हैं, के पास ट्रेड कमिश्नर बनकर आने की बात चल रही थी, लेकिन अब सुना है यह रद्द हो गया है। मैंने बस बातचीत बनाए रखने के लिए कहा, ठीक है ना। वो आगे बोलते जाते हैं और ये सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं। वाई डोंट यू गेट सेंड आउट एंड वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट्स, नानू काका आस्क्ड। तुम्हें भी ऐसी किसी विदेशी नियुक्ति पर क्यों नहीं भेजा जाता है? नानू काका ने पूछा। टू गेट सेंड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विद अ मिनिस्टर अंकल, आई सेड समवॉट अनकाइंडली। इट टेक्स पुल रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। किसी विदेशी पद पर भेजा जाना मंत्री से इंटरव्यू मिलने जितना ही कठिन है अंकल। मैंने कुछ कटुता से कहा। इसके लिए पहुंच चाहिए। रतिराम सोहन लाल रतिराम का बेटा है, जानते हैं ना, दिल्ली का पार्टी का बॉस है। मतलब आप जो बोल रहे हैं कि हमको भी ऐसा असाइनमेंट करना चाहिए, तो ऐसे असाइनमेंट के लिए लगाव होना चाहिए, वहाँ तक पहुँच होना चाहिए। तो वो पहुँच तो हमको है नहीं, लेकिन ये रतिराम जो है, सोहन लाल रतिराम का बेटा है, उनकी पहुँच दिल्ली तक है, तो उनको ऐसा सुविधा मिला हुआ है या उनको ऐसा किया जा सकता है। नानू काका सेट अप विद अ जर्क। व्हाट वाज दैट? व्हाट डिड यू से? सोहन रतिराम सन, हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वेल, ही लीन्ड बैक इन हिज सीट एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। नाउ लेट मी सी, यू गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैवंट यू? गुड. एंड कैन you tie a turban? No. Will I have to put it on you, although I'm no expert? This tie and collar business is no good these days. Let's go home. After you have changed, we will go and see him. अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जैसे उन्होंने उनका नाम सुना, सोहन लाल रतिराम, तो झटके से वो पीछे बैठा। क्या कहा तुमने? सोहन लाल रतिराम का बेटा। अरे वाह, कमाल है। वह कुर्सी पर पीछे झुक गया और मुझे देर तक देखते रहा। अब जरा देखो, तुम्हारे पास बंद गले टाई जोधपुरी कोट है ना, और क्या तुम पगड़ी बांध सकते हो? नहीं, चलो मैं ही बांध देता हूँ। अगर तुमको नहीं बांधना था तो हम बांध देंगे। हालांकि
इसमें मैं बहुत माहिर नहीं हूँ। यह टाई और कॉलर वाली फैशन अब किसी काम की नहीं है। चलो घर चलते हैं, तुम कपड़े बदल लेना, फिर हम उससे मिलने जाएंगे। अब ये कहते हैं सी हुम, किससे मिलने जाना है? वाई? लाला सोहन लाल, ऑफ कोर्स। अरे लाला जी सोहन लाल से, और कौन? डू यू नो हिम एट ऑल? क्या तुम उन्हें जानते भी है ना? तुम तो उसे पहले से जानते हो। ऑफ कोर्स नॉट, नानू काका सेड। नानू काका ने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। आई चेंज इन टू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड, एक्ट एज दो यू वर माई a sort of Odyssey. He cautioned me as we started for लाला सोहन लाल्स हाउस। अब मैंने जोधपुरी कोट पहन लिया, इन्हें उन्होंने फोर्स दिया, बल दिया कि तुम ऐसा पहन लो, इसका रूप रंग बदल दिया, इस पर पगड़ी लगा दिया, और पगड़ी जो है केसरिया पगड़ी था, और ऐसा बर्ताव करना मानो तुम मेरे एडिसिए हो, है ना, कि यानी जैसे पीए होता है या उसी तरह से एडिसिए हो। एडिसिए नहीं, एडिसी। मुझे सावधान किया। हम लाला जी सोहन लाल के घर की ओर रवाना हुए। मतलब इनका ड्रेस बदल दिया और चेंज कर लिया, और चूँकि इसको अपना काम निकालना था तो ये दिखा रहे थे कि हम बड़े ख़ानदान से हैं, है ना। हम तो अपने पास पीए रखते हैं, जो इनका एक पोस्ट बना के दिया एडीसी है, ये तुमको जैसे जैसे कहते हैं वैसा सुनना। ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स रिसीव्ड अस एंड शोड अस इनटू ए कूल वाइट रूम बिफोर द आर्क स्टार बिजनेस वेरी पोलाइटली। एक सचिव जो बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में था, उन्होंने हम लोगों का स्वागत किया, हमें एक ठंडे सफ़ेद कमरे में ले गया, मतलब एक एसी वगैरह चलता होगा, उस रूम में ले गया। फिर बहुत ही विनम्रता से हमारा काम पूछा कि किस कारण से आप आए हैं। जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका सेट कैजुअली, बस यूं ही आ गया है, नानू काका ने सहजता से कहा। नानू काका ने, है ना, कि किस कारण से आप आए हैं, बताइए, मैं आपका क्या सेवा करूं। बोला कि ऐसे ही आए हैं। आई टू कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन एंड एग्रीकल्चरल गैदरिंग, यू नो, सिंस जमींदार्स आर not exactly popular these days. VP has also sent cable. He wants to see me. He says he will introduce me to HB. Though I thought I might as well see the ambassador first. I'm sure arrangements we the zamindars have made for the agricultural boat. अब कहते हैं मुझे दिल्ली जमींदारों के सम्मेलन के लिए आना पड़ा है। मतलब जमींदार के सम्मेलन है, मैं उसके लिए आया हूँ। एक कृषि संबंधी बैठक है, जानते हैं ना, क्योंकि आजकल जमींदार कुछ खास लोकप्रिय नहीं है। उपराष्ट्रपति ने तार भेजा है ना, तब आया हूँ। वह मुझसे मिलना चाहते हैं, कहते हैं वो मुझसे एचबी से मिलवाएंगे। हालांकि मैंने सोचा पहले राजदूत से ही मिल लूँ। मुझे यकीन है कि कृषि मोर्चे के लिए हमने जमींदारों ने जो इंतज़ाम किए हैं, नानू काका trailed off and I could see that he was not really making an impression on the secretary who was just being polite and playing it safe. नानू काका की बात अधूरी ही रह गई, मतलब आधा ही बोले थे। मैं समझ गया कि सचिव वास्तव में प्रभावित नहीं हुआ, बस औपचारिकता निभा रहा था और सुरक्षित खेल खेल रहा था। मतलब ये जो इतना लंबा चौड़ा उनके सामने अपने आप को बहुत ऊंचा उठा करके मैं बड़े बड़े सम्मेलन में आऊँ, उपराष्ट्रपति ने तार भेजा है ना, सोचा कि वहाँ पहुँचने से पहले मैं उनके पीए से ही मिल लेता हूँ, उनके राजदूत से ही मिल लेता हूँ, ठीक है ना। तो वो बीच में ही वो उनके बातों को वैल्यू नहीं दे रहा था, लेकिन विनम्रता उन्होंने नहीं छोड़ी थी, ठीक है ना। अब यहाँ कहते हैं आई हैव टू सी वेदर लालाजी इज़ फ्री। द सेक्रेटरी सेड ही सेल्डम सीज अ विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट। मुझे देखना पड़ेगा कि लालाजी खाली हैं या नहीं। सचिव ने कहा, वो सचिव जो बोला कि पहले तुमको देखना पड़ेगा कि लालाजी खाली हैं कि नहीं। वो शायद ही कभी कभार बिना पूर्व अपॉइंटमेंट के किसी से मिलते हैं, मतलब वे उनसे मिलने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर अपॉइंटमेंट मिला है तभी आप उनसे मिल सकते हैं, वैसे वो किसी से नहीं मिलते हैं। लालाजी must have been free because from the adjoining room
we could just hear the unhurried gurgle of the hookahs, and then we could hear the haughty secretary talking to him. लगता है कि लाला जी खाली थे, वो बगल जब यहाँ रूम में आ रहे थे तो उनके कमरे से हुक्के की गुरगुराहट की आवाज़ आ रही थी और अच्छा से सुनाई दे रहा था। हमें वह अकरू सचिव उनसे बातें करते सुनाई दिया था। What day is it today? नानू काका asked me. आज कौन सा दिन है? मुझसे लेखक से नानू काका ने पूछा। I thought he was speaking is an unusually loud voice. Tuesday, I told him. वो बहुत ज़ोर से आज कौन सा दिन है? वो ऊंची आवाज़ में लेखक से बात किया और बोला कि तो इन्होंने जवाब दिया ट्यूसडे, मंगलवार है। ओह, ओनली ट्यूसडे, हैड ए ड्रिंक ऑन संडे, वॉज इन बीरूट, अमेजिंग इजंट इट। ओह, अभी तो आज तो मंगलवार है, मैंने रविवार को ही शराब पी थी, बेरूत में ज़रूरत था, कमाल है ना। आई स्वेलोड हार्ड, अमेजिंग, आई अग्रीड। मेरा गला सूखा और कहा कमाल है, बिल्कुल। एंड इफ आई हैड लिसन टू तो इसमें यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, इसको देख लेते हैं। तो इस लाइन को फिर से हम पढ़ते हैं। एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत आई डिड स्टिल बी अब्रोड, ओल्ड एचबी वॉज जस्ट डाइंग टू गो टू द फॉरेन मिनिस्टर। और अगर मैंने हजरत की मानी होती, हजरत की बात मानी होती, यहाँ पर भी हमको इसको ठीक करना होगा। तो यहाँ पर भी जो है अगर मैंने हजरत की बात मानी होती, हजरत की मानी होती, बात माने सेम ही है, मानी होती तो आज मैं विदेश में होता। बूढ़ा एचबी तो विदेश मंत्री से मिलने के लिए बेताब था। द स्टीडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड। अचानक जो है बगल वाले रूम से जो हुक्के की आवाज़ आ रही थी, आवाज़ बंद हो गया। एंड व्हाट डिड यू से? नानू काका आस्क्ड, although I hadn't even opened my mouth. Why didn't I stay back? You know how it was with SB. The last time when he was in Geneva, got me involved in the cotton mills business room, business from Bombay. SK had been sending me cable after cable. यहाँ केबल का मतलब है तार, ठीक है ना। और तुम क्या कहते हो? नानू काका ने पूछा, जबकि मैंने तो मुंह भी नहीं खोला था। मैंने क्यों नहीं रुकना पसंद किया? तुम जानते हो पिछली बार जेनेवा में एचबी के साथ कैसा रहा था। उसने मुझे कपास की मिलों में उलझा दिया था। बॉम्बे से एसके मुझे बार बार तार भेज रहा था। तो उस समय तार का दुनिया था, तार बहुत तेज़ी से पहुंचता था। आज मैसेज तो सेकंड में पहुंचता है। तो तार जो है एक दिन में 24 घंटे या मैक्सिमम 48 घंटे में पहुंच जाता था। और बहुत समय पहले लेटर लिफा, जिसमें पोस्ट कार्ड 10 दिन 15 दिन लगते थे, तो आज तो हम लोग डिजिटल दुनिया में हैं, तो बहुत लोग तार को भी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना। क्विक सेवा में तार शॉर्ट में सेंटेंसेस वाइज पैसे लगते थे, तो बोलता तार पर तार भेज रहा था। दैट वाज द मोमेंट लाला Sohelal Ratiram came wading out of the inner room with the secretary at his heels, and from then on everything was smothered in the saccharine courtesy of the seasoned political campaigner. अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं। तभी लाला जी सोहन लाल रतिराम अंदर वाले कमरे से डगमगाते हुए बाहर निकले। सचिव पीछे पीछे चल रहा था और उसके बाद सब कुछ एक अनुभवी राजनीतिक प्रचारक की मीठी मीठी औपचारिकता में दब गया। एज सुन एज द इंट्रोडक्शंस वर ओवर, द सेक्रेटरी वॉज सेंट बसलिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफ़ी एंड स्वीटमीट्स एंड पान। परिचय पूरा होते ही सचिव को तुरंत भेज दिया गया ताकि वह कॉफ़ी, मिठाइयाँ और पान का इंतजाम कर सके। मतलब उन्होंने आदेश दिया कि जाओ पान और कुछ खाने पीने का प्रबंध करो। दे स्पेयर्ड ग्रेजुअली अबाउट जमींदार्स एंड बोट्स एंड द वेदर फॉर ए फ्यू मिनट्स।
बिफोर कमिंग टू ब्रास टैक्स आई हियर यू नो हजरत बरकत अली। देखो HB जो है हजरत बरकत अली है, हमको लग रहा है यहाँ से, ठीक है ना। वेल सोहन लाल सेड विद एन इनग्रेसिएटिंग ग्रीन। यहाँ से हम थोड़ा सा लाइन को मिलाएंगे क्योंकि बहुत जगह लाइन मिस्टेक होने से अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं एक बार। लाइन सही है। वे कुछ देर तक ज़मींदारों, वोटों और मौसम पर सावधानी से बातें करते रहे। मतलब वे भी आए तो पहले ज़मींदारी और ज़मींदारों के बारे में बात किए, फिर वोट के बारे में बात किए, फिर मौसम की बात किए, लेकिन सावधानी से बात करते रहे। फिर असली मुद्दे पर आ गया। अब जो मुद्दा था उस पर आया। सोहन लाल ने खुशामदी मुस्कान के साथ, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है विद एन इनग्रेसिएटिंग ग्रीन, जो है ये वर्ड आया है इसके लिए, खुशामदी मुस्कान के साथ। मतलब किसी को काम निकालना होगा तो तुम्हारी बड़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो उसी मुस्कान से उन्होंने कहा, सुना है आप हजरत बरकत अली को अच्छे से जानते हैं। तो HB जो है हमको लग रहा है हजरत बरकत अली शॉर्ट में यहाँ लिखा गया। ऑफ कोर्स आई न्यू HB। अब देखो आया है ना HB, तो वहाँ पहले प्रश्न में क्या दिया गया कि हजरत बरकत अली लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि जानते हो। तो यहाँ पर दिया ना कि आई न्यू, तो उस हिसाब से HB का फुल फॉर्म है हजरत बरकत अली। तो एक्चुअली वी वेयर एट स्कूल टुगेदर, ऑलवेज रिगार्डेड मी एज ए सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर रेदर टचिंग रियली। अब यहाँ पर कहते हैं कि बिल्कुल मैं HB को जानता हूँ, हजरत बरकत अली को जानता हूँ, हम दोनों तो साथ ही पढ़ते थे एक ही क्लास में, वो तो मुझे बड़े भाई जैसा मानता है, जबकि ये जानता नहीं है। जब ऊपर वाले कुछ लाइन में ऐसा लिखा हुआ है कि ये उनको नहीं जानता है, लेकिन अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए ये ऐसा बोलते हैं। अब कहते हैं रियली ही नेवर मेक्स ए बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी। और यहाँ तक कि कोई भी अगर निर्णय लेना होता था तो हमसे पूछ के लेते थे, है ना। व्हेन द PM ऑफर्ड हिम द एम्बेसी, व्हाट डू यू थिंक हैड टू मेक अप HB's माइंड फॉर हिम। अब यहाँ पर कहते हैं कोई बड़ा फैसला मेरी सलाह के बगैर नहीं लेते थे। और यहाँ पर कहते हैं, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि when the PM offered him the embassy, why do you not think had to make up HB's minds for him। अब यहाँ पर कहते हैं कि जब आपसे ही पूछ करके बड़ा फैसला, ये क्या बोल रहे हैं कि वो तो मुझे बड़े भाई जैसा मानता है, कोई फैसला मुझसे पूछे बगैर नहीं करता था। और जब आखिरकार वह विदेश मंत्री बना तो बताओ किसने उनका मन बनाने की सलाह की, वही तुम्हारा सेवक। अब यहाँ से आगे कहते हैं यू दैट्स राइट ही बिम्ड गुड ओल्ड HB। बिल्कुल सही नानू काका, खिलखिलाए पुराना वही प्यारा HB, है ना। तो हंसा इस पर हा हा करके लाभ सोहन लाल नाव शोइंग ऑल हिज पान स्टैंड टीथ। और इस प्रकार हंस रहे थे, उनका दांत जो है पान से रंगा हुआ भी दिख रहा था, है ना। इन लाल रंगा हुआ। In that case, it is a lucky day that you have come to my humble house. Very lucky, because you see in the balances ministry here, he was going as a trade commissioner to Hazrat Barakat Ali. But you know how dear the wills within wills. Someone seems to have poisoned the ambassador's mind about my son. अब यहाँ पर ये पॉइंट इसका आ रहा है कि गया क्यों है ना। फिर हंसते हुए, है ना। तो इसका मतलब है कि आज बड़ा शुभ दिन है कि आप मेरे साधारण से घर में आए, बहुत भाग्यशाली दिन है। क्योंकि देखिए यहाँ बैलेंस मंत्रालय में है वही मेरा बेटा जिसे हजरत बरकत अली के पास आयुक्त बनना था। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति के पहियों में कितने पहिए होते हैं। लगता है किसी ने राजदूत के कान में मेरे बेटे के खिलाफ जहर भर दिया है। तो वो जो गए थे वहाँ पर किसके पर्पस से गए थे, अपने बेटे की कुछ पैरवी या कोई उन पर कोई लांछन लगाया था, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए वे उनके पास गए थे।
अपना मुद्दा रखता है। नानू काका वेब्ड अभी एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, नानू काका ने किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता को हाथ के इशारे से टाल दिया। दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की, यह तो बिल्कुल आसान होना चाहिए। आई विल राइट एंड टेल एच बी टू डू इट, नो डोंट थैंक मी एट ऑल, आफ्टर ऑल we were man in the public eye, must do things for one another, ha ha, फिर हंसा। one good turn deserve another, मैं लिखूंगा और एचबी से कहूँगा कि वह इसे कर दे, नहीं नहीं मुझे धन्यवाद मत दो, आखिरकार हम सब लोग जनता की नज़र में हैं, हमें एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहिए। फिर हंसते हैं। एक अच्छा काम दूसरे अच्छे काम का हकदार होता है। नानू काका ओपनड ए सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ पिंच, और नानू काका ने फिर अपना एक जो सूंघनी का डब्बा रखा था उसको खोला और एक बार सूंघा। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा ही कैजुअली मेंशन्ड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, फिर अपने अंगोछे को झटकते हुए उसने सहज ढंग से कल्याण मंत्री का नाम लिया। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहनलाल्स फेस वैनिस्ड, सोहनलाल के चेहरे की जमी जमाई मुस्कान गायब हो गई। इज़ ही ए फ्रेंड ऑफ योर्स, नानू काका एडमिटेड, नो नो एग्जैक्टली, क्या वह तुम्हारा दोस्त है? नानू काका ने स्वीकार किया, नहीं नहीं वो मेरा दोस्त नहीं है। आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड रिलीव्ड, सो ग्लैड दैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड, आई गैव हिम अ टिकट, हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, मुझे बहुत खुशी हुई, सोहनलाल ने राहत की सांस लेते हुए कहा, बहुत खुशी हुई। वह आदमी कितनी कृतज्ञता, यानी कितनी कृतज्ञता उसमें है, मैंने उसे टिकट दिया, मदद की और बदले हमको क्या मिला? आई टर्न्ड आउट दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल, once the best of friends, were now at Dragerstown since last year, when the minister had refused to consider a proposal for his daughter's marry लालाजी सन्स। मालूम हुआ कि मंत्री और लाला सोहनलाल जो कभी गहरे मित्र थे अब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए थे। जब पिछले साल मंत्री ने अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लालाजी के बेटे के साथ मानने से इनकार कर दिया, दोनों मित्र थे और एक दूसरे से क्या चाह रहे थे कि बेटे का शादी उनके बेटे से हो जाए, और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। ही वॉन्ट्स अ प्रिंस, उनको एक राजकुमार चाहिए, सोहनलाल स्नोड। व्हाट अ प्रिंस दीज डेज, फब confidential, I can tell you that the minister has burnt his boats. I'd be surprised if he is given a ticket for the next elections. Very surprised. He turns my son down and wants a prince. Wow. And what is even funnier, I am told that so far they haven't even exchanged horoscopes. Even the astrologers on both sides haven't come together to decide whether it would be an auspicious match. उसे तो राजकुमार चाहिए, सोहनलाल ने तिरस्कार से कहा। आजकल राजकुमार की क्या औकात है? छी, गोपनीय रूप से कह सकता हूँ कि मंत्री ने अपनी नाव खुद ही जला दी। अगर उसे अगली बार चुनाव का टिकट मिला तो मुझे बहुत आश्चर्य हो गया, बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि अगर कोई उसको दे दिया तो भगवान भरोसे ही है, उसको कोई टिकट नहीं देगा। मेरा बेटा ठुकरा दिया और राजकुमार चाहिए, धत। और सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि अब तक दोनों पक्षों ने कुंडलियां तक नहीं मिलवाई है, यहाँ तक कि दोनों ओर के ज्योतिषी भी साथ नहीं बैठे कि यह विवाह शुभ होगा या नहीं। डिस्ग्रेसफुल, कितनी शर्म की बात है। नानू काका स्नॉटेड, डिस्ग्रेसफुल व्हाट प्रिंस डिड यू से? नानू काका ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, लज्जाजनक, तुमने कौन सा राजकुमार कहा? सम टू पेनी स्टेट कॉल्ड निन्नोर, कोई दो कोरी की रियासत जिसका नाम निन्नोर है। तो यहाँ तक जो है ये आता है, और इसके आगे क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा है, उसको हमको देखना है। तो एक बार देख लेते हैं, बुक से, टेक्स्ट बुक से आप लोग मिला लीजिए।
यहाँ पर सही गलत करना है। इसमें लाइन है कि इट वॉज वेरी इजी फॉर द नरेटर टू गेट सैंड ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट। तब ये सही है या गलत है, इसको यहाँ से मिलाना है। हम यहाँ से इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। तो क्या होगा, इसमें फॉल्स होगा कि कथावाचक के लिए विदेशी नियुक्ति पर भेजा जाना बहुत आसान था। नहीं था आसान, क्योंकि क्यों नहीं था कि ये सब चीज़ किसको मिलता था, जिनके पास ऊपर तक पहुँच हो, तो इनकी पहुँच थी नहीं, इसलिए वाक्य गलत है। फिर है रतिराम लिखा हुआ है ना, तो रतिराम का स्पेलिंग यहाँ पर भी रतिराम। रतिराम वॉज द सन ऑफ सोहनलाल। रतिराम सही है गलत है, रतिराम यहाँ पर भी सही करना पड़ेगा। ये सही वाक्य है, इसलिए यहाँ पर ट्रू होगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रू होगा। सोहनलाल रतिराम वॉज द पार्टी बॉस इन दिल्ली, ये भी सही है। नानू काका वेंट टू लाला सोहनलाल बिकॉज दे बोथ वर जमींदार्स, ये गलत है, इसलिए क्या था कि दोनों जमींदार थे, नहीं थे। नानू काका विजिटेड लाला सोहनलाल इन गाइज ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, है ना, कि नानू काका लाला सोहनलाल के पास एक ज्योतिषी के वेश में गया था, तो ज्योतिषी के वेश में ही गया था। एस्ट्रोलॉजर, हाँ, वो अपना चेंज किया था वेशभूषा, मानो कि कहीं का एस्ट्रोलॉजर हो। नानू काकाज मीटिंग विद सोहनलाल रतिराम वॉज वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, तो और कुछ देख लेना, अगर इसमें मिस्टेक हो तो आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो कुछ प्रश्न उत्तर भी है कि देख लेते हैं कि द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल्दो ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो वाई। अवर सचिव हमेशा नानू काका की बात मानता था, हालांकि वह कभी इसके लिए तैयार नहीं होता था। क्यों? बिकॉज नानू काका वॉज द मदर्स ब्रदर एंड ही कुड नॉट डिजोबे हिम। अब यहाँ पर ध्यान रखना क्या है, बहुत सटीक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी कौन था? लेखक खुद था। तो लेखक तो बात रखना चाहता नहीं था, लेकिन मजबूरन उसको माँ के प्रेशर से, चूँकि वह मामा था इनका, तो उनका बात काट नहीं सकता था। बिकॉज नानू काका वॉज हिज मदर्स ब्रदर, ठीक है ना, मैटरनल अंकल, एंड ही कुड नॉट डिजोबे हिम, और उसको डिजोबे कर नहीं सकता है। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज। व्हाट डिड नानू काका मीन टू से, कि आजकल यह टाई कॉलर वाला काम कोई काम नहीं रह गया, नहीं कोई काम का नहीं है। नानू का क्या मतलब था? ही मीन्ट दैट हाई लेवल फॉर्मेलिटीज एंड सोफिस्टिकेशन आर नॉट यूजफुल नाउ, ओनली पर्सनल इन्फ्लुएंस एंड कनेक्शंस वर्क। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम सिर्फ सूट पैंट ये दिखाते हैं, टाई दिखाते हैं, तो ये अब कहीं का नहीं है। मैन होता है प्रभाव, कि हम प्रभाव जमाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये है कि दिखावे का काम नहीं आता है। अब तो सिर्फ व्यक्तिगत पहचान और संपर्क ही काम आता है, कि आपके पास कितना पहचान है, कितना आप ऊंचा प्रभाव किसी पर डाल सकते हैं। हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू अकम्पनी नानू काका। यानी अंडर सेक्रेटरी यानी लेखक ने, ठीक है ना, नानू काका के साथ जाने के लिए अपना रूप कैसे बदला? तो ही रिमूव्ड हिज टाई एंड कोट एंड ड्रेस्ड लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन टू लुक सुटेबल फॉर नानू काका's प्लान। तो उन्होंने नानू काका के कथनानुसार अपने आप को बदला, ठीक है ना, चेंज कर लिया, ठीक है, और उनके आधार पर उन्होंने जैसा जैसा बोला वैसा ड्रेस पहन के गया, मतलब साधारण। हु इज़ ए जमींदार? डू यू नो एनी जमींदार इन योर लोकेलिटी? व्हाट डू द पीपल इन योर लोकेलिटी थिंक अबाउट हिम? ये अलग हट करके थोड़ा सा प्रश्न है कि क्या तुम जमींदार को जानते हो? तो जमींदार क्या होता है? ए जमींदार इज ए लैंडलॉर्ड हु ऑन्स अ लार्ज पीस ऑफ लैंड एंड collects rent from farmers. In my locality there is no zamindar now, but earlier people used to respect and
fear them. ठीक है ना, ज़मींदार वह व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होती है और किसानों से लगान वसूलता था। मेरे इलाके में अभी कोई ज़मींदार नहीं है, लेकिन पिछले लोग इनसे डरते थे और उनका सम्मान करते थे डर से। ठीक है ना। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम? नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम बाय प्रिटेंडिंग टू बी एन एस्ट्रोलॉजर। देखो एस्ट्रोलॉजर है ना, कि उनको ये क्या बन के गए थे, एस्ट्रोलॉजर बन गए थे, उस तरह का रूप ढंग उनके सामने प्रस्तुत किया और इसके कारण उस पर इम्प्रेस उनको किया। स्पीकिंग अ ट्रेडिशनल स्टाइल विच मेड सोहनलाल बिलीव इन हिज वर्क। तो नानू काका ने ज्योतिषी बनकर और पारंपरिक ढंग से बात करके सोहनलाल रतिराम को प्रभावित किया, जिनसे वह उनकी बातों पर विश्वास करने लगे। What important information did he collect at Ratiram's place? At Ratiram's place, Nanu Kaka collected the important information that the minister was looking for a marriage proposal for his daughter. रतिराम के घर पर नानू काका को यह महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि मंत्री अपनी बेटी के लिए विवाह का रिश्ता ढूंढ रहे थे। हु इज़ ए प्रिंस? डू वी हैव एनी प्रिंस नाउ? इफ यस, डू दे एंजॉय द सेम प्रिविलेजेस विच दे यूज टू डू? अ प्रिंस इज द सन ऑफ अ किंग और अ रॉयल फैमिली मेंबर। टुडे प्रिंसेस do exist, but they no longer enjoy the same privileges as in the past because monarchy has ended and democracy rules. अब कहते हैं राजकुमार यानी राजकुमार क्या होता है? राजा का बेटा होता था, शाही परिवार का सदस्य होता था। आज भी राजकुमार है, लेकिन अब उन्हें पहले जैसा विशेषाधिकार नहीं मिलते हैं, क्योंकि राजशाही समाप्त हो चुकी है और लोकतंत्र स्थापित है। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक हमको उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया, और आगे देखेंगे कि और अगर इसका ठीक है तो तीसरे एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।